मैं 20 तारीख के आंदोलन के लिए लोगों से अपील करता हूं और उसको सफल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अवैध निर्माण के नाम पर क्या आप काशी के भी विश्वविद्यालय, अन्य जगहों के भी विश्वविद्यालय मैं कहीं भी शिक्षा के मंदिर को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। अगर वो गलती से अवैध स्थान पे भी बन गया है तो उसको लीगलाइज करने की पावर सरकार के पास है। भाई, अवैध को वैध करने की पावर भी सरकार के पास है। मैं उदाहरण दूं आपको, इन्होंने 1 रुपए एकड़ अपने दोस्त अडानी को गुजरात में जमीन दी है। इन्होंने उन एरियाज के अंदर अडानी को जमीन दी है जहां पर कि सुरक्षा दृष्टि से भी जमीन देना मना है, वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन दी अडानी को। तो जो आपका पूंजीपति दोस्त होगा उसके लिए सारे नियम कानून आप ताक पे रख देंगे, और एक जौहर विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के लिए आप दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं, आप उसको नियमित कर दीजिए। किसने आपको मना किया है? या वहां से कोई हाईवे निकलना है जौहर विश्वविद्यालय से कि सड़क का काम रुक रहा है इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है? उसको सिर्फ नौटंकी के लिए। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि जाहिल बनाना चाहते हैं देश को। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है सर कि हनुमानगढ़ी में पहले नमाज पढ़ा जाता था, हमने बंद करवाया हमारी सरकार। देखिए, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी से बड़ा, शंकराचार्य जी से बड़ा ज्ञान तो मुझे धर्म के बारे में नहीं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है और कहा है कि योगी जी, हनुमानगढ़ी पे नमाज कब हुई जरा दिखाओ, बताओ, उसका प्रमाण दो। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रमाण देना चाहिए, और नहीं तो झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इनका काम है नफरत फैलाओ और राज करो। उसी जहर की पुड़िया के आधार पर ये पूरे देश में शासन करना चाहते हैं। तो इसलिए जो शंकराचार्य जी ने उनको चुनौती दी है उसका जवाब उनको देना चाहिए। गिरी ट्रस्ट में वहां पर प्रायश्चित करा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से वहां पर यज्ञ चल रहा है अयोध्या के राम मंदिर में। तो उस प्रायश्चित में मोदी जी शामिल हैं, उनको भी बैठाना चाहिए। भाई, चंपत राय ने चोरी अपने लिए अकेले थोड़ी की है, बीजेपी और आरएसएस के लिए चोरी की है। प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चुरा के आलीशान आरएसएस के दफ्तर बनाए गए, बीजेपी ने विधायक सांसद खरीदे। मेरा तो सीधा आरोप है, 40% कमीशन खाया गया। मोदी के अधिकारियों को पता नहीं चला, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं? तो इसलिए मैंने पहले दिन कह दिया था, पीएमओ के भ्रष्टाचार की जांच सीएमओ नहीं कर सकता। एसआईटी नौटंकी साबित हुई, मैंने 13 दस्तावेज दिए थे, क्या हुआ उसमें? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, 1 करोड़ 73 लाख रुपए की जमीन 29 करोड़ में खरीदी गई। ये तो कागज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। इसको जांच क्यों नहीं किया एसआईटी ने? आप एसआईटी के सामने पेश हुए थे, आपको एसआईटी की जांच पे भरोसा है कि एसआईटी की जांच जिस दिशा में चल रही वो सही है या नहीं है? उन्होंने जमीनों के घोटाले की जांच क्यों नहीं की? बाबा जी ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या हुआ आप बताइए? तो इसलिए जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। ये अक्षम अपराध किए हुए लोग हैं, इनके पाप और गुनाहों को माफ नहीं किया जा सकता। सर, आप बनारस स्थलों के लिए भी संजय जी अलग-अलग जगहों पर बात की, बनारस सवाल सुन नहीं पाया आपका। देश के अलग-अलग धार्मिक